हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने के पहले या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखने के पहले पहले हम ये देख लेते हैं कोन क्या होता है, या हम देख लेते हैं राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोन की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ सॉलिड फिगर विथ सर्कुलर बेस विच टेपर्स एट अ पॉइंट, या हम कह सकते हैं सर्कुलर बेस की जगह आप ये कह सकते हैं कि प्लेन बेस। सर्कुलर बेस की जगह आप क्या कह सकते हैं? प्लेन बेस। प्लेन बेस, इट इज़ अ सॉलिड फिगर विथ प्लेन बेस विच टेपर्स एट अ पॉइंट, ऐसा जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, आपने यहाँ कहा इट इज़ अ सॉलिड फिगर विथ सर्कुलर बेस विच टेपर्स एट अ पॉइंट, इसमें आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि व्हेन you rotate a triangle about one of its sides, then we find a cone। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी सी हम बोल रहे हैं, ये आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ये एंगल एज्यूम कर लीजिए राइट एंगल अभी के लिए। तो आप इसके ये ए बी साइड के अबाउट अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो शेप बनेगा, शेप जनरेट होगा, वो कुछ इस तरीके से शेप जनरेट होगा जो कि ऐसे सर्कुलर शेप में हो जाएगा, ठीक है। बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा, और ये जो टोटल बनेगा 3D शेप, ये क्या होगा? कोन हो जाएगा। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल को उसके एक साइड के अबाउट आपने रोटेट करा दिया है, ठीक है ना, पूरा उसको रिवॉल्व करा दिया, घुमा दिया है आपने, रोटेट करा दिया है पूरा। अब देखिए, एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो है आपके पास सेंटर, ये सर्कुलर शेप बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये वर्टेक्स और ये बेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। तो ये जो आउटर पॉइंट है, ये जो आउटर सर्फेसेस है, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, ये इस एक्सिस से कोई तो भी एंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई तो भी एंगल फॉर्म कर रहे हैं। एक तरीका ये हो गया कौन समझने का। एक ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि आपके पास सपोज करिए कोई सर्कल है, आपने क्या किया, सर्कल है, सर्कल का ऑब्वियस आपके पास सेंटर है, आपने क्या किया, पहले तो इसका एक सेक्टर कट कर लिया। सपोज करिए सर्कल का सेंटर O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे कोई पॉइंट C एज्यूम कर ले रहे हैं हम। तो आपने ये जो सेक्टर है, ये आपने सर्कल का कट कर लिया, यहाँ पे जो सेक्टर दिख रहा है, ये सेक्टर कट कर लिया। फिर आप क्या करिए, आप कट करने के बाद आपको कुछ सेक्टर इस तरीके से मिल जाएगा, ये आप इसको सेपरेट कर लीजिए, ये आपके पास सेक्टर मिल गया OAB, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? C है। अब आप क्या करिए, इसको इस तरीके से टर्न करिए, फोल्ड करिए, ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करिए कि जो OA लाइन सेगमेंट है, ये कहाँ पे आए? कॉन्साइड करिए, OB से कॉन्साइड करे। OA कहाँ से कॉन्साइड करे? OB से। जब इसको आप इस तरीके से फोल्ड करके OA को OB के पास ले आएंगे, इस तरीके से मिला देंगे, तो कुछ ऐसा शेप मिलेगा आपको इस तरीके से, जो आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक ये ACB, ये जो आर्क दिख रहा है, ये कुछ ऐसा सर्कुलर बन जाएगा, ठीक है। और ये आपने इसको घुमा के यहाँ पे आपने ला दिया, कॉन्साइड करा दिया। इसको आप खुद से घर पे करिएगा सामने से, जैसे जब मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस समय आप इसको वीडियो पॉज करिए और सेम काम करिए। आप क्या करिए, सर्कल लीजिए, कोई भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, फिर वहाँ से कोई सेक्टर कट कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसा कट समझ में आए। यहाँ पे पॉइंट A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए, और सेंटर O बोल दीजिए। फिर आप इस तरीके से घुमा के उसको फोल्ड करिए कि ये जो OA हो, ये कहाँ पे आ जाए? OB पे आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको कम्प्लीटली ऐसे चिपका मत दीजिएगा, सिर्फ ऐसे एक तरफ से फोल्ड करिएगा, इधर को, इसी को फोल्ड करके इस पे लाइएगा, इधर बैक साइड, इधर की तरफ कोई प्रेशर मत दीजिए, इसको यहाँ पे फोल्ड करके इस पे ले आइए, तो आपको कोनिकल शेप मिल जाएगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कोन क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कोन आइसक्रीम की बात कर सकते हैं, या आप बर्थडे कैप कोनिकल होता है वो आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जोकर का कैप जनरली आप कोनिकल ही देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप कोन का आइडिया ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कोन आपको समझ में आया होगा। बेसिकली आप ऐसे बोल दीजिएगा कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल को अगर किसी एक साइड के अबाउट ट्रायंगल को हम रोटेट करा दें, तो जो 3D शेप जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा? आपके पास
कोन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ सॉलिड फिगर विथ सर्कुलर बेस विच टेपर्स टू अ पॉइंट, या इट इज़ अ सॉलिड फिगर विथ प्लेन बेस विच टेपर्स टू अ पॉइंट। अब यहाँ पे सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे सर्कुलर बेस एज्यूम कर लिया है। नेक्स्ट आता है एक्सिस ऑफ कोन। अब एक्सिस ऑफ कोन क्या है, तो हमने अभी बताया आपको कि वो लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स को क्या करे, बेस के सेंटर से ज्वाइन करे। अब हम देखिए सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं तो बेस का सेंटर हमने यहाँ एज्यूम किया ओ है हमारे पास, और एक्सिस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये वी ओ क्या है, एक्सिस है, वर्टेक्स वी है, ओ क्या है हमारे पास, सेंटर है बेस का, तो ये वी ओ क्या है हमारे पास, एक्सिस है। आप डिफाइन कर सकते हैं द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ बेस इज कॉल्ड एक्सिस। फर्दर देखिए बेस की अगर हम बात करें तो कोन के केस में हम क्या बोलेंगे, अ कोन हैज अ प्लेन एंड विच इज इन सर्कुलर शेप, दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ कोन। अब देखिए हम सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बेस को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सर्कुलर शेप में ही बोल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कोन में एक प्लेन एंड होगा जो कि सर्कुलर शेप का होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे बेस जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर शेप का होगा। या हम बोल सकते हैं जो कोन है, कोन का एंड जो है, कोई एक एंड क्या है हमारे पास, कोई प्लेन फिगर है वो सर्कुलर शेप का है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बेस ऑफ कोन बोलेंगे। फर्दर हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन की। देखिए हमको जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टडी करना है वो राइट सर्कुलर कोन का स्टडी करना है, तो हम राइट सर्कुलर कोन की बात कर लेते हैं। अब राइट सर्कुलर कोन क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये वो सर्कुलर कोन है जिसका कि एक्सिस जो है वो क्या होगा, वो बेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये देखिए एक्सिस वी ओ एक्सिस है, ये क्या होगा, ये हमारे पास जो बेस है सर्कुलर बेस इसके परपेंडिकुलर होगा, या बोल सकते हैं बेस रेडियस जो है ना इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं देखिए इट इज अ कोन, या आप ऐसे बोलिए इट इज अ सर्कुलर कोन हुज एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस, या बोल सकते हैं राइट सर्कुलर कोन इज अ सर्कुलर कोन हुज एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। फर्दर देखिए वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, अब आपको क्लियरली बता दिया गया कि ये जो एक पॉइंट पे टेपर हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट जो है यही पॉइंट क्या है हमारे पास वर्टेक्स है, या आप ऐसे बोल सकते हैं द फिक्स पॉइंट वी दिस वन इन द गिवन शेप इज वर्टेक्स ऑफ दिस कोन। फर्दर चलते हैं हाइट ऑफ कोन क्या होता है। तो देखिए अब हम क्या, अगर हाइट ऑफ कोन बोल रहे हैं, या अगर फर्दर यहाँ से हम कोन के बारे में बोलेंगे तो हम राइट सर्कुलर कोन ही बोलेंगे, क्योंकि अब हम फर्दर सिर्फ राइट सर्कुलर कोन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर कोन का हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर कोन पे ही बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हाइट की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं। अब हाइट क्या है, तो हम बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ द बेस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ कोन। ये देखिए ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स और बेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, इसी को यही क्या है, हाइट ऑफ कोन है। अब देखिए राइट सर्कुलर कोन में यही एक्सिस भी है, तो आप कह सकते हैं कि राइट सर्कुलर कोन में जो एक्सिस की लेंथ होगी वही क्या होगी, हाइट ऑफ द कोन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, या सिंपली आप यही चीज़ कहिए कि वर्टेक्स और बेस के सेंटर को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द कोन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है स्लांट हाइट ऑफ कोन। स्लांट हाइट ऑफ कोन का मतलब क्या है, देखिए ये वर्टेक्स और ये जो हमारे पास सर्कुलर शेप दिख रहा है, सर्कुलर बेस दिख रहा है, इसके किसी पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करे उसी को क्या बोलेंगे हम, स्लांट हाइट ऑफ कोन। इसको आप कैसे बोल सकते हैं, देखिए द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर एज ऑफ बेस इज कॉल्ड द स्लांट हाइट ऑफ कोन। ये देखिए ये बेस का सर्कुलर एज है, इसके किसी भी पॉइंट को वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी उस लाइन सेगमेंट की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट ऑफ कोन। फर्दर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कोन। अब रेडियस ऑफ कोन क्या होता है, हम कह सकते हैं द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कोन। मतलब ये जो कोन हमारे पास है, कोन का जो सर्कुलर बेस है, या हम बोल सकते हैं जो बेस सर्कल है, इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वही क्या होगा, रेडियस ऑफ कोन होगा। बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमको फोकस करना है रेडियस ऑफ कोन, वहाँ से हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ कोन। इन टर्म्स का यूज़ करके ही हम फर्दर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो फर्दर हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होता है, फिर हम देख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है हमारे पास। तो एज्यूम कर लीजिए कि स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट ऑफ कोन हमारे पास क्या है, एल यूनिट, आर यूनिट एंड एच यूनिट रिस्पेक्टिवली। हम एज्यूम कर लेते हैं कि देखिए स्लैंट हाइट हमारे पास क्या है, एल यूनिट, हाइट क्या है, एच यूनिट, और यहाँ पे रेडियस क्या है हमारे पास, आर यूनिट। तो अब देखिए ये जो v है,
वी और ओ, ये जो हमारे पास वी ओ लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, ये ओ ए के परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया अब हम सिर्फ राइट सर्कुलर कोन को ही डिस्कस करेंगे। तो सिंस ये राइट सर्कुलर कोन है तो वी ओ इज व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, क्योंकि वी ओ जो है वो बेस के परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस से क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर हम बात करिए ट्रायंगल वी ओ ए की, तो ये क्या होगा, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल वी ओ ए इसकी बात करें तो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो यहाँ पे ये जो एल है, एल क्या है आपके पास, हाइपोटेनस, और यहाँ पे एक साइड आपको वी ओ दिख रहा है, दूसरा साइड ओ ए दिख रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर प्लस ऑफ ओ ए स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। देखिए हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, हमको लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल वी ओ ए, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में हमको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या बोल दीजिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल वी ओ ए वी हैव, इन ट्रायंगल वी ओ ए वी हैव, क्या है हमारे पास, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। सो हमको लेंथ ऑफ स्लांट हाइट, यहाँ बोल सकते स्लांट हाइट, जैसे कि हम यहाँ स्मॉल एल लिख रहे हैं, स्लांट हाइट हमको क्या मिला, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्लांट हाइट की वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ पे रेडियस और हाइट गिवन है, तो आप आसानी से स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लांट हाइट और रेडियस गिवन है तो आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइट और स्लांट हाइट गिवन है तो आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब सरफेस एरिया में देखिए हमारे पास दो सरफेसेस हैं, कर्व सरफेस है और यहाँ पे सर्कुलर सरफेस है। तो एक तो हम कर्व सरफेस फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया, जिसको कि हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ बेस हमको पता है सर्कल है, सर्कुलर बेस है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर एल यूनिट स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल यूनिट स्क्वायर। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये क्या हमारे पास, पाई आर एल यूनिट स्क्वायर। अब ये कैसे है, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं हम। देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसे बनाइए, अभी हमने आपको कोन बनाना बताया था कि आप कोन कैसे बनाएंगे। आपने क्या किया था, यहाँ पे एज्यूम कर लिया था कि आपके पास कोई सेक्टर है सर्कल का, या फिर आप पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास सर्कल है कोई, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर हम ओ एज्यूम कर ले रहे हैं, रेडियस हम यहाँ पे एल एज्यूम कर ले रहे हैं, समझिएगा इस बात को। सर्कल का सेंटर हम क्या कर रहे हैं, ओ एज्यूम कर रहे हैं, रेडियस यहाँ पे एल एज्यूम कर ले रहे हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी एज्यूम कर ले रहे हैं। सो ये हमारे पास सेक्टर आ गया। इस सेक्टर से इस सेक्टर को हम पहले सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास सेक्टर है, ठीक है ना, ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये एल यूनिट, इसका हमने रेडियस एज्यूम किया है, एल यूनिट रेडियस, और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इसको कोन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हम इसको फोल्ड करेंगे, ओ ए और ओ ऐसे फोल्ड करेंगे, ओ ए और ओ बी क्या करें, कॉन्साइड कर जाए। तो जब चेंज करेंगे तो आपका कोन कुछ इस तरीके से एज्यूम कर लीजिए बन जाएगा, ठीक है। जब इस तरीके से बन जाएगा तो आप देख रहे हैं क्लियरली, ये जो लेंथ है ये ओ बी लेंथ, ये यही लेंथ होगी यहाँ पे, मतलब ये क्या हो गया आपके पास एल हो गया, ठीक है। और बेस जो है ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर शेप में चेंज हो जाएगा, तो इसका रेडियस हम ये क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, यहाँ पे आर एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मतलब यही जो कर्व सरफेस है इसका एरिया, मतलब ये जो एरिया है, ये आपको यहाँ पे जो सरफेस दिख रहा है, ये जो सरफेस है इसी का एरिया, मतलब इस सेक्टर का जो एरिया होगा वही क्या होगा, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा। अब देखते हैं कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, ठीक है ना, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस सेक्टर को ना, ये जो हमारे पास सेक्टर है यहाँ पे हम इसको क्या करें, डिफरेंट स्मॉल ट्रायंगल्स में चेंज कर ले रहे हैं, मतलब एकदम माइन्यूट, एकदम स्मॉल पार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास जो आर्क है ना, आर्क का एकदम स्मॉल पार्ट, मतलब इन्फिनेटली स्मॉल पार्ट बोल दीजिए आप। हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनेटली स्मॉल पार्ट कर रहे हैं। सो एकदम स्मॉल पार्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पार्ट डिवीजन, इस तरीके से डिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। डिवीजन कर ले रहे हैं तो डिफरेंट ट्रायंगल बन जाएगा।
तो ट्रायंगल की जो यहाँ पे ये बेसिस हैं इसको हम कैपिटल L1, L2, L3, L4 ऐसे पार्ट करते रहेंगे तो आपका LN पार्ट हो जाएगा, मतलब n नंबर ऑफ पार्ट्स कर दिया, एकदम स्मॉल पार्ट कर दिया। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब हम इसको एकदम स्मॉल पार्ट में चेंज कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन जाएगा। मतलब L1 जो होगा एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो जाएगा, L2 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो जाएगा, L3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल बनेंगे इसके ये जो साइड्स हैं, लेंथ है, ये क्या रेडियस के इक्वल ही है ऑलरेडी। किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। और ये ना ऑलमोस्ट क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे ये L1, L2, L3 के, मतलब जो भी रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने ट्रायंगल्स बनेंगे उनका एरिया, जैसे फर्स्ट ट्रायंगल, अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल यहाँ हम बोलते टोटल ये जो हमारे पास शेप है इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू L1 इंटू रेडियस, यहाँ पे जो कि हमने स्मॉल एल एज्यूम किया है, प्लस हाफ इंटू L2 इंटू एल स्मॉल एल, प्लस हाफ इंटू L3 इंटू स्मॉल एल, प्लस ऐसे डॉट 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 करते रहिए, हाफ इंटू LN इंटू स्मॉल एल, ये हो जाएगा कैपिटल LN इंटू स्मॉल एल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए इस बात को समझिएगा अच्छे से कि हमने क्या किया, हमने ये जो आपके पास आर्क था, आर्क AB, इसको हमने एकदम इन्फिनेटली स्मॉल पार्ट्स कर दिए इसके, ठीक है। तो हमको लेंथ क्या मिला? L1, L2, L3, L4, LN ऐसे हमने कर दिया, n नंबर ऑफ लेंथ में डिवाइड कर दिया। सो हमको डिफरेंट ट्रायंगल्स मिल गए। इन ट्रायंगल्स का बेस हमारे पास क्या है? बेसिस L1, L2, L3, L4, और हाइट्स यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हमको? स्मॉल एल सबकी हाइट्स दिख रही है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा? हमारे पास एरिया हो जाएगा 1/2, L तो सब में कॉमन है, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L, ऐसे डॉट 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 करते जाइए, एंड सो ऑन, यहाँ पे आप इंक्रीज करते जाइए, प्लस में LN, ये हो जाएगा। हमने क्या किया? सब में से L कॉमन ले लिया, स्मॉल l कॉमन ले लिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? एरिया, ये जो आपके पास एरिया टोटल एरिया, ये हो जाएगा 1/2 इंटू स्मॉल l इन ब्रैकेट। अब ये L1 से LN, ये जो टोटल डिस्टेंस है सबको ऐड करेंगे तो हमको ये आर्क AB की लेंथ मिलेगी। और ये जो आर्क AB है, देखिए यही यहाँ पे घूम के सर्कल बन चुका है जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल r। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा यही लेंथ होगा इसका, और सर्कमफ्रेंस क्या होगा यहाँ पे? 2πr होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2πr। अब यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? πrl यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस को हमने r यूनिट बोल दिया, r यूनिट है, और यहाँ पे l यूनिट, ये हमारे पास स्लैंट हाइट ऑलरेडी था ही। अब मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस यहाँ पे यही चीज़ समझने की बात है कि जो हमने इसको चेंज किया है, देखिए यहाँ पे हमने ये हमारे पास जो r था, r को जो हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने इन्फिनेटली स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया, एकदम स्मॉल पार्ट्स, मतलब आप कह सकते हैं कि जितना स्मॉल से स्मॉल पार्ट्स आप कर सकते हैं इन्फिनेटली स्मॉल पार्ट में कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो गया। और ये जो हमारे पास रेडियस है ये क्या हो गया? इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने क्या किया इसको, यहाँ पे फिर ये डिफरेंट ट्रायंगल्स का शेप हो गया, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे अप्लाई करके इस ये जो टोटल शेप है, ये शेप यहाँ पर ये सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लिया, और वहाँ से हमको क्या मिल गया? सेक्टर का एरिया मिला। हमको पता चल गया कि ये जो क्या है, ये जो सेक्टर का एरिया है वही क्या है? इसका कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया हमको कितना मिल गया? πrl यूनिट स्क्वायर। मुझे लग रहा है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए फर्दर चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आप ये लिख सकते हैं, ये जो आपके पास πrl यूनिट स्क्वायर है कर्व सरफेस एरिया, आप यहाँ पे क्या करिए? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? 1/2 इन ब्रैकेट 2πr इंटू l। अब ये जो 2πr है ये क्या है? बेस जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस, और l क्या है? स्लैंट हाइट। तो आप लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। फर्दर देखिए, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है हमारे पास? πr स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या है हमारे पास? πrl। तो ये क्या हो जाएगा? πrl प्लस πr स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं πr इन ब्रैकेट l प्लस r यूनिट स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, l हमारे पास क्या है? l यूनिट स्लैंट हाइट है, r स्मॉल r जो हमने जूम किया ये क्या है? रेडियस ऑफ बेस है, स्मॉल r यूनिट, और h यूनिट क्या है हमारे पास? हाइट है ये कोन की।
तो ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फॉर्मूला बेसिकली आपको लर्न करना है, स्लांट हाइट क्या होता है, पहले तो स्लांट हाइट क्या होता है ये देखिए, और स्लांट हाइट का फॉर्मूला, देन क्रॉस सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए आपके पास यहाँ पे है, एंड फर्दर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ कोन इज 14 सेंटीमीटर, इट्स स्लांट हाइट इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, आपको डायमीटर दिया गया है, डायमीटर गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, और फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया। देखिए आप यहाँ पे कोई कोन ड्रॉ कर लीजिए, ये आपके पास कोन है, तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पहली बात तो ये स्लांट हाइट चाहिए। स्लांट हाइट आपको गिवन है, एल है आपके पास, जो कि फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो स्लांट हाइट हम एल एज्यूम कर ले, तो यहाँ पे स्लांट हाइट एल जो कि गिवन है, कितना गिवन है आपको स्लांट हाइट, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आपको गिवन है ये, ठीक है, 9 सेंटीमीटर गिवन। और आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, ठीक है ना, डायमीटर कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, देखिए गिवन डायमीटर ऑफ कोन डी इज इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 14/2 सेंटीमीटर, तो जो कि कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट ऑफ कोन हमको गिवन है 9 सेंटीमीटर, सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है, पाई आर एल, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ए बोले, कर्व सरफेस एरिया क्या बोल रहे हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर एल। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू जो रखेंगे 22/7 इंटू आर हमारे पास 7 है ही, इंटू एल हमारे पास कितना है यहाँ पे 9, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 से 7 को डिवाइड कर दिए, 22 इंटू 9 जो कितना आ जाएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया कितना मिल गया हमको मिल गया 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 9 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 12 मीटर। अब देखिए हमको क्या गिवन है, हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है, स्लांट हाइट गिवन है। स्लांट हाइट हमको गिवन है कितना, स्लांट हाइट है 9 मीटर, और रेडियस ऑफ बेस गिवन है, रेडियस ऑफ बेस हमारे पास कितना है, ये है 12 मीटर, ये कितना है 12 मीटर। और टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन है रेडियस ऑफ कोन आर, एज्यूम कर लें स्मॉल आर, जो कितना है हमारे पास 12 मीटर। फर्दर देखिए स्लांट हाइट ऑफ कोन एल, ये कितना है हमारे पास 9 मीटर। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जिसको कि हम यहाँ ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ाई है। यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, 22/7 इंटू 12 इन ब्रैकेट 12 प्लस 9 मीटर स्क्वायर। देखिए आर की वैल्यू हमारे पास कितना है 12 मीटर, एल की वैल्यू हमारे पास कितना है 9 मीटर। तो हमको मिल गया 22/7 इंटू 12 इन ब्रैकेट 12 प्लस 9 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 12 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 22 इंटू 12 इंटू 21 डिवाइड बाई 7 मीटर स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा, एरिया कितना मिल जाएगा 792 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन क्या मिला 792 मीटर स्क्वायर। सिंपली देखिए अगेन हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास था। फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूले में हमने क्या किया, वैल्यूज रख दी। वैल्यूज आपको गिवन थी, रेडियस गिवन था और स्लांट हाइट गिवन था, और हमको टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेडियस और स्लांट हाइट ही चाहिए, और आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेडियस और हाइट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, रेडियस और हाइट, और फिर टोटल सर्फेस एरिया पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे हम। तो अगेन फॉर्मूला तो यही यूज करने वाले, बट यहाँ पे हमको एल की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रेडियस और हाइट की हेल्प से पहले एल फाइंड आउट करेंगे। कैसे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट r² प्लस h²। ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से पहले हम एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एल जो कि क्या है यहाँ पे स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। अच्छा कर्व सर्फेस एरिया भी पूछ लिया जाए, ऐसा दिया जाए क्वेश्चन, आपको रेडियस दिया जाए और हाइट दिया जाए कोन का, और कर्व सर्फेस एरिया पूछ लिया जाए, तो भी हमको स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो भी हम क्या करेंगे, रेडियस और हाइट की हेल्प से पहले स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया का, जो कि क्या है पाई आर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रेडियस ऑफ कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स वर्टिकल हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस। अब देखिए क्या गिवन है यहाँ पे, आपके पास कोई कोन है, एज्यूम कर लीजिए इस तरीके से हमने कोन ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास कोई कोन है, कोन का हमको रेडियस गिवन है, ये रेडियस यहाँ पे आपको एज्यूम कर लीजिए, रेडियस कितना गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर। फिर आपको वर्टिकल हाइट, मतलब आप इस तरीके से हाइट बोल सकते हैं, हाइट ऑफ कोन ये गिवन है, हाइट ऑफ कोन आपको कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको पता है कि हमको स्लांट हाइट भी चाहिए, हमको क्या चाहिए, स्लांट हाइट। तो यहाँ पे पॉइंट ए एज्यूम कर लीजिए, इसको वी एज्यूम कर लीजिए और इसको यहाँ ओ एज्यूम कर लीजिए। तो अगर हम ये वी ए जो ये स्लांट हाइट है ये फाइंड आउट कर लें तो हम आसानी से कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं हमको हाइट पता है और हमको रेडियस पता है, रेडियस और हाइट के हेल्प से हम स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर कर्व सरफेस एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं स्लांट हाइट और रेडियस के हेल्प से। तो हम लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कोन जिसको कि आर लिख रहे हैं, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन जो कि हम यहाँ पे एच लिख रहे हैं, एच इज इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लीजिए स्लांट हाइट ऑफ कोन हमारे पास क्या है एल सेंटीमीटर। सो क्लियरली हमको पता है एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको तो क्या मिलेगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो यहाँ से हमको मिल जाएगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो हम कह सकते हैं हमको क्या मिलेगा, एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एल क्या है, एल है हमारे पास स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो अब आसानी से कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास है पाई आर एल, क्या है पाई आर एल, वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 5 सेंटीमीटर और पाई हम यहाँ पे यूज करेंगे 22/7। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 22 इंटू 3 इंटू 5 ये हो जाएगा 330 और डिनोमिनेटर में आपके पास 7 है ही, तो आपको क्या मिल जाएगा 330 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया आपको मिल गया, कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या मिला 330 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 4:7 इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। अब देखिए यहाँ पे रेडियस नहीं गिवन है और आपको क्या हाइट भी, स्लैंट हाइट भी नहीं गिवन है, सिर्फ आपको गिवन क्या कर्व सरफेस एरिया और आपसे रेडियस पूछा ही गया है। तो देखिए वैल्यूज आपको रेडियस और स्लैंट हाइट रेशियो में गिवन है 4:7। इसका मतलब क्या है, अगर रेडियस 4 है तो स्लैंट हाइट क्या है 7 है। तो अगर हम कहें रेडियस 4x है तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा 7x। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन बी 4x सेंटीमीटर एंड 7x सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अगर आपने रेडियस और स्लैंट हाइट एज्यूम कर लिया 4x सेंटीमीटर 7x सेंटीमीटर, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ए, जिसको कि हम ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 4x इंटू 7x सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 22/7 इंटू आर हमने एज्यूम किया है 4x सेंटीमीटर और एल हमने एज्यूम किया है 7x सेंटीमीटर। एल क्या है यहाँ पे स्लैंट हाइट है। सो हमको मिल गया ये कर्व सरफेस एरिया 22/7 इंटू 4x इंटू 7x सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। सो कर्व सरफेस एरिया क्या मिल गया 88x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया हमको मिल गया, बट कर्व सरफेस एरिया तो ऑलरेडी गिवन है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम नोट कर सकते हैं। बट गिवन दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि 88x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 88x स्क्वायर इज इक्वल टू 792। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 792 डिवाइडेड बाई 88 और इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 3 मिल जाएगा। नाउ x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 3 मिल गई। ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल टू क्या 3, यहाँ पे x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर या 3 बोल दीजिए। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या मिल जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर। रेडियस क्या मिल गया 12 सेंटीमीटर और हमको रेडियस ही पूछा गया था। देखिए क्या पूछा गया था फाइंड इट्स रेडियस कहा गया था, वैसे आप स्लैंट हाइट ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको हाइट ऑफ कोन भी पूछा जा सकता है, तो आप रेडियस फाइंड आउट, अगर आपसे हाइट ऑफ कोन पूछ लिया गया हाइट ऑफ कोन,
तो आपने रेडियस तो फाइंड आउट ही कर लिया है, आप स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट कर लीजिए। स्लैंट हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया, आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है L = √r² + h²। यहाँ पे L पता है, R पता है, तो आप h फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए गए वो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा है ना, उसी कंसेप्ट पे बेस है। सिंपल क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। डेफिनेटली आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया गया, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, उनको कंसेप्ट को क्लियर करिए, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स ही बताएंगे, उस एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व करिए, एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझिए, देन जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।